अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नो फ्रॉस्ट फ्रिज के अंदर एक टाइमर लगा होता है और इसकी तस्वीर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। जिस टाइमर की मैं बात कर रहा हूँ, इसके कनेक्शन हम कैसे करेंगे इस वीडियो के अंदर मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि इसका काम क्या होता है और इसकी वायरिंग हम कैसे करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम मैंने बनाई हुई है। ठीक है, ये डायग्राम जो है ये टाइमर की है। तो यहाँ पर इसके 4 पॉइंट होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ पर नंबरिंग वगैरह भी लिखी होती है। लेकिन जो सबसे हटके एक पॉइंट बना होगा इन तीनों पॉइंट से, वो न्यूट्रल के लिए होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट न्यूट्रल के लिए है और जो फेज़ है वो हमने दरमियान वाले पॉइंट पे लगानी होती है इसकी। ठीक है दोस्तों, इस तरह इस टाइमर को न्यूट्रल और फेज़ मिल जाएगी। ठीक है, जिसकी मदद से ये जो मोटर इसके अंदर एक लगी होती है ये ऑन हो जाएगी। अब ये मोटर इसके अंदर जब चलती रहती है तो कभी ये इस पॉइंट को टच करेगी, कभी इसको टच करेगी। इसका मतलब कभी यहाँ पर करंट आएगा, कभी यहाँ पर आएगा। अब जो 4 नंबर वाला पॉइंट है, इधर हमने कंप्रेसर की वायर लगानी है और 2 नंबर पॉइंट पे हमने हीटर की वायर लगानी है। इस टाइमर का काम ये होता है कि ये 8 से 10 घंटे के लिए कंप्रेसर को ऑन करवाता है और कंप्रेसर जब ऑन होता है तो फ्रिज में कूलिंग होना शुरू हो जाती है। ठीक है, 8 से 10 घंटे फ्रिज में कूलिंग होती है। उसके बाद ये टाइमर 20 मिनट या 25 मिनट के लिए हीटर को ऑन करवा देता है, कंप्रेसर को बंद करवा देता है। ठीक है, फिर हीटर चल जाता है, जो बर्फ़ वगैरह जमी होती है उसको ये मेल्ट कर देता है। ठीक है, डीफ्रोस्ट कर देता है। तो इस तरह ये टाइमर काम करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इसकी वायरिंग कैसे करनी है। वायरिंग बहुत ही आसान सी है। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि इस डायग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं ताकि आप इसको एचडी के अंदर डाउनलोड करके अपने मोबाइल के अंदर सेव करके रख लें, ताकि आपको कभी इसकी ज़रूरत पड़े तो आप इसको देख के वायरिंग वगैरह कर सकें। ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।